हाय एवरीबॉडी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज का जो हमारा क्लिप है वो आपके एकेडमिक टेस्ट के बारे में है। एकेडमिक टेस्ट में फिर हम इंग्लिश का पार्ट आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कैसे आप इंग्लिश का टेस्ट जो है वो इजीली पास कर सकते हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है ना। सो आप लोगों ने ये वीडियो इन तक देखनी ताकि आप लोगों से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना रहे और आप लोगों का जो एकेडमिक टेस्ट है वो ईजिली पास हो जाए, ठीक है। सो हम बाकायदा इसकी शुरुआत करते हैं अभी। ठीक है। आज के लेक्चर में हम सिनोनिम्स एंड सिनोनिम्स सीखेंगे, क्योंकि आप का जो पेपर होगा इंग्लिश का, इसमें एक पार्ट होगा जिसको हम सिनोनिम बोलते हैं। सिनोनिम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ कि एक जैसे मानी, हम मानी अल्फाज, ठीक है। हम मानी मतलब इसका मीनिंग एक जैसा हो, ठीक है। ऐसे आपको वर्ड दिया होगा और उसका अपने उसी तरह सेम मीनिंग वाला वर्ड देख के वो सेलेक्ट करना है। आपका आंसर ठीक हो जाएगा। आज हम उसकी कुछ प्रैक्टिस कराएंगे और कुछ टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहना है सिनोनिम्स ऑफ एरोगेंट, ठीक है। एरोगेंट, अभी आपको इसका मतलब का पता हो जाए कि व्हाट इज एरोगेंट। एरोगेंट का जो मतलब है इसका मतलब क्या है, ठीक है। एरोगेंट का जो मतलब है वो है मगरूर, ठीक है, मगरूर। अभी हम देखते हैं नीचे जो हमारे ऑप्शन दी गई हैं 1 EBC D तक। इसमें से कौन से का इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग मगरूर है? तो हम देखिए कॉन्साइटेड, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। हम्बल, हम्बल जो है हम शरीफ को बोलते हैं या जिसके वो बहुत अच्छे हों अखलाक। प्रोग्रेसिव मतलब जो अब अपनी उसमें बढ़ोतरी ला रहा हो, प्रोग्रेसिव मतलब नई नई चीज़ें सीखता हो। नोबल, नोबल भी वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्साइटेड है इसका भी मतलब क्या है? मगरूर है, ठीक है, मगरूर, ठीक है। ये हमारा ए वाला जो है हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये देखिए हमारा राइट ऑप्शन कॉन्साइटेड ए है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिर है सिनोनिम्स ऑफ अलर्ट, ठीक है। सिनोनिम्स ऑफ अलर्ट का मतलब क्या है? मतलब अलर्ट, चाकू चुबंद या हर वक्त जो बिल्कुल तैयार रहता हो, ठीक है, तैयार रहता हो, ठीक है। इसका मतलब ये है या तैयार रहता हो या तैयार रहना, ठीक है। हम इसमें देखते हैं इंटेलिजेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? इनर्जेटिक, ऑब्जर्वेंट, वॉचफुल, ठीक है। ये सारे जो है ना ये थोड़े से मतलब जो ज़हीन हो उसके लिए यूज़ होते हैं। लेकिन इसमें जो डी वाला है वॉचफुल, वॉचफुल का मतलब ये है कि ये भी बिल्कुल अलर्ट, मतलब हर वक्त चाकू चौबंद रहता है। चाकू चौबंद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाकू चौबंद, ठीक है। चाकू चौबंद रहना, ये इसका मतलब अलर्ट, ठीक है। हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे डी रहेगा, वॉचफुल का, ठीक है। हम आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह की क्वेश्चन आएंगे, मतलब अपनी सेम मीनिंग वाला वर्ड आप लोगों ने देखना होगा वहाँ पे और उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने बिल्कुल सेम मीनिंग वाले वर्ड्स नीचे EBC जो आपके पास ऑप्शन है उसमें से सर्च करना है और उसको टिक करना है, ठीक है। अभी हमारे पास नेक्स्ट है इम्बेजल, सिनोनिम्स ऑफ इम्बेजल। सिनोनिम का मतलब है मानी, ये मैंने आपको पहले हम मानी, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया हम मानी अल्फाज, ठीक है। यहाँ पे इम्बेजल कहते हैं किसी भी चीज़ को मतलब छुपाना या गलत तरीके से दिखाना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप मुझे दिखा दें 6,000 रुपये, इसका मतलब 4,000 रुपये आपने इम्बेजल कर दी, ठीक है। इसको मतलब गलत चीज़, एक चीज़ को गलत दिखाना। यहाँ पे हम कह रिम्यूनरेट, इसका भी वो मतलब नहीं है। क्लियर, क्लियर बिल्कुल क्लियर है। बैलेंस मतलब एक जैसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूँ कि आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप मुझे 10 के 10,000 दिखा दें, इसका मतलब कि आपने मुझे बैलेंस ठीक दिखाया है। फिर नीचे है मिस अप्रोप्रिएट, दिस वर्ड इज़ वेरी सिमिलर टू द इम्बेजल, ठीक है। इम्बेजल एंड मिस अप्रोप्रिएट का दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब किसी चीज़ को कम दिखाना या छुपा लेना। इसको हम इम्बेजल कहते हैं। इसी तरह से बिल्कुल सेम एग्जैक्टली इसी तरह के सवाल आपको टेस्ट में आएंगे। देखिए करेक्ट आंसर डी, मिस अप्रोप्रिएट। फिर आगे है सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। ब्रीफ का क्या मतलब है? कि मतलब आप कम से टाइम में किसी को किस चीज़ के बारे में बताना, ठीक है, मतलब गाइड कर देना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइड कर देना, ठीक है। यहाँ पे हम देखें स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा, ये नहीं है, ठीक है। फिर शॉर्ट है, लेटर एंड लिमिटेड। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो वेरी सिमिलर टू द ब्रीफ है वो है शॉर्ट, ठीक है। मतलब शॉर्ट टाइम में आप किसी को अच्छी तरीके से गाइड कर देना, इसको हम ब्रीफ बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे है सिनोनिम्स ऑफ डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब क्या होता है कि आपने अक्सर न्यूज़ में भी सुनोगे, डेलीगेशन मतलब किसी के साथ बातचीत करना, और बातचीत ऐसी हो कि आप किसी ख़ास ग्रुप
या ख़ास टीम या ख़ास कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, सो इस पर्सन को हम डेलीगेटर या डेलीगेट बोलते हैं, इस बातचीत को हम डेलीगेट बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑफिसर भी नहीं है, ठीक है। मेंबर भी सही नहीं है। सर्वेंट तो उसको कहते हैं जो मजदूर वगैरह हो, गुलाम हो, ठीक है, ये नहीं। तो हम अगर रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव किसको बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ को, एक ऐसा बंदा जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एंड डेलीगेट, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू अस, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर रिप्रेजेंटेटिव है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी, ताकि आप लोगों के जहन में ये चीज़ बैठ जाए कि व्हाट इज़ सिनोनिम्स एंड व्हाट इज़ एंटानिम्स। एंटानिम्स अल्फाज मुतज़ाद को बोलते हैं जो मुख्तलिफ हों, और सिनोनिम्स एक जैसे अल्फाज को कहते हैं। ये दोनों आपके टेस्ट में आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे सिनोनिम्स सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एंटानिम्स के बारे में भी बात करेंगे। फिर है यहाँ पे सिनोनिम्स ऑफ ग्लूमी, ठीक है। ग्लूमी किसको बोलते हैं, मतलब आप खफा होने को ग्लूमी बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब अगर हम देखें, हैप्पी तो खुश होने के लिए, डार्क मतलब अंधेरे को बोलते हैं, ठीक है। फिर है ब्राइट भी रोशनी को बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं। सैड हम किसी को कहते हैं, खफा हो, सैड हम कहते हैं। सो यहाँ पे ग्लूमी एंड सैड जो है दोनों सिमिलर हैं, मतलब एक जैसे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सैड रहेगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। फिर सिनोनिम ऑफ रिबेट किसको बोलते हैं, सबसे पहले आपने इस लफ्ज़ के मानी को समझें, ठीक है। रिबेट कहते हैं डिस्काउंट को, डिस्काउंट, ठीक है। मतलब अगर किसी चीज़ की कीमत 1000 रुपये है और दुकानदार इसमें से आपको 100 रुपये छोड़ देता है और आपको 900 रुपीज़ में वो चीज़ दे, तो मतलब इसने 100 रुपये का आपको डिस्काउंट या रिबेट दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर वर्ड अभी कौन से हम नीचे उसमें से सर्च करते हैं वर्ड्स में से, कंपनसेशन ये भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, रिफंड का मतलब किसी चीज़ को वापस करना। लेकिन यहाँ पे जो सिमिलर वर्ड है वो है डिस्काउंट एंड रिबेट आर द सेम, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। फिर है सिनोनिम्स ऑफ ऑब्स्टिनेट, ठीक है। व्हाट इज़ ऑब्स्टिनेट। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एग्री है, स्कॉर्न है, स्ट्रबन है एंड सॉफ्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रबन। लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसकी मीनिंग मुझे बतानी है कि ऑब्स्टिनेट का मीनिंग क्या है, ठीक है। फिर आपने एक एक करके इसका मीनिंग भी देखना है, इसका भी और सॉफ्ट का भी। फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि ऑब्स्टिनेट के साथ सिमिलर वर्ड हम मानी कौन सा है, ठीक है, यही रहेगा। लेकिन आप लोग मुझे ऑब्स्टिनेट का मीनिंग लाजमी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों के इसका इंतज़ार में रहूँगा। मैं देखता हूँ कौन कौन इसका ठीक आंसर मुझे देता है, ठीक है। सो यहाँ पे सिनोनिम्स ऑफ कंडोन का मतलब होता है किसी चीज़ को कबूल करना, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेबल, कंडोम ये दोनों सेम हैं। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है एक्सेप्ट, ठीक है, ये वाला। मतलब किसी चीज़ को मान लेना या माफ़ कर देना, किसी चीज़ को माफ़ कर देना। किसी फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई लड़ाई वगैरह कर ले तो आप उसको माफ़ कर लेते हैं, तो मतलब आप उसकी उस राय को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको असल में जो इसका मतलब है वो है माफ़ करना, कंडोन का माफ़ करना, ठीक है, ये इसका मतलब है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट भी इसी तरह सिमिलर वर्ड है। फिर है सिनोनिम्स ऑफ इबेट। व्हाट इज़ इबेट, ठीक है। सो इबेट का मतलब क्या है, इबेट का मतलब है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डिमिनिश मतलब कम होना, किसी चीज़ में कमी आना, इसको इबेट बोलते हैं, ठीक है, कमी आना। सो यहाँ पे पोस्टपोन, अबंडन, डिमिनिश भी कम, मतलब एक चीज़ अगर 1000 पे है तो उसमें से 50 या 100 की कमी करके इस तरफ वो नीचे आता है। सो इसको हम इबेट कहते हैं। सो हमारे यहाँ पे राइट आंसर कौन सा रहेगा, डिमिनिश। अगर हम पोस्टपोन का मतलब देखें सो वो इसके साथ सिमिलर नहीं रहता, ठीक है। फिर आगे जो हमारा है यहाँ पे हमारे जो सिनोनिम्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों ने, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल वर्क स्मार्टली गाइस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को एकेडमिक के हवाले से मोर इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक टाइम पे पहुँचे और आप लोगों को टेस्ट आसानी से पास हो जाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है। थैंक यू।